आधी उसकी विश पूरी होने के बाद नियति वापस उसके साथ खेल खेलने लगी। तो आखिर हमारे डीमन लॉर्ड की आखिर क्या मजबूरी थी जो वापस जन्म लेना पड़ गया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपके लिए बनाई गई इस वीडियो को पूरा देखिए। कहानी की शुरुआत एक देश के छोटे से गांव से होती है, जहां 10 साल के आरडी नाम के बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। आरडी के पेरेंट्स को अपने बच्चे पर बड़ा नाज है, क्योंकि आरडी बचपन से ही बेहद ही होशियार और मैजिक यूज करने में काफी माहिर रहा है। लेकिन उसके पेरेंट्स आरडी के एक बड़े सच से अनजान हैं। असल में आरडी पूर्व जन्म का डीमन लॉर्ड है, जिसने अपने टाइम में पूरी दुनिया को कॉन्करर कर लिया था। लेकिन यही चीज आरडी को अकेला कर देती है। वो इतना ताकतवर था कि आज तक कोई उसे हरा ही नहीं पाया, जिस कारण कोई उसके बराबर का नहीं था। उसके दोस्त भी उसे डीमन लॉर्ड की नजर से ही देखते थे, जिस कारण वो अपने आप को पूरे जहां में अकेला महसूस करने लगा। वो भी एक बार हार का स्वाद चखना चाहता था, ताकि वो भी लोगों के बीच घुल सके, ये दिखला सके कि वो भी उनकी ही तरह है। पर इस जन्म में तो अब ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए आरडी ने अपने आप को फिर से रिनकार्नेट किया है, और वो इस जन्म में अपनी पुरानी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। और यही कारण है कि वो शुरुआत से ही बाकियों से बेहद ही अलग है। वैसे पुनर्जन्म लेने से पहले आरडी एक लड़की को देखने गया था, जो शायद ही जिंदा थी। खैर, जैसा आरडी के पेरेंट्स ने उसे कहा था कि अब आरडी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यही बात आरडी को याद दिलाती है कि 10 साल हो चुके हैं और अब तक उसने एक भी दोस्त नहीं बनाया। आज आरडी दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के बावजूद आज भी उसकी हरकतें डीमन लॉर्ड वाली हैं, जिस कारण बच्चे उसको देख डर के भाग जाते हैं। Go ahead and run your first Google Ads campaign. Spend 20,000 in the first 3 months and get 20 फेल होने के बाद आरडी सामने से आ रही 3 लड़कियों पे ट्राई करने वाला था, लेकिन न जाने क्यों आरडी के पेट में अचानक ही दर्द होना शुरू हो जाता है। आरडी लड़कियों से बात करने में अपने अंदर एक दबाव महसूस कर रहा था, जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब हमारा आरडी किसी तरह हिम्मत जुटाकर किसी तरह लड़कियों को अप्रोच करता है, लेकिन करता भी वो उन्हें ऐसे करता है जैसे वो उसकी दोस्त बनने के लिए उन्हें हुक्म दे रहा हो, जिस कारण लड़कियों से पागल समझती है और डरकर वहाँ से भाग जाती है। जब हमारा आरडी डीमन लॉर्ड हुआ करता था, तब पूरी दुनिया उसके इशारों पे नाचा करती थी, और आज बच्चे भी उसे इग्नोर करके जा रहे हैं, जिसका गुस्सा वो जंगलों के घने पौधों पे उतार रहा था। अब जंगल के बड़े हिस्से को तबाह करने के बाद आरडी अपनी बुरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और उदास होकर अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठ जाता है। तभी मेयर नाम का एक एल्फ वहाँ आता है, जिसको आरडी जानता था। असल में ये आरडी के पेरेंट्स का दोस्त है। अब आरडी की परेशानी जानने के बाद मेयर आरडी को किसी को अप्रोच करने का सही तरीका बताता है। वो उसे समझाता है कि किसी को अप्रोच करते वक्त हमेशा अपने अंदर सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए। ऐसा करने से वो किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है। अब ये बात जानते ही आरडी वापस विलेज निकल जाता है नए दोस्त बनाने के लिए। आरडी के पेरेंट्स मेयर को शुक्रिया अदा कहते हैं, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए, और उसे चाय के लिए अंदर इनवाइट करते हैं। यहाँ आरडी फिर से उन्हीं बच्चों से बात करने की कोशिश करता है जो उसे पहले देखकर भाग गए थे, और इस बार भी आरडी नादानी में ओवर एक्टिंग कर देता है, जिस कारण वो फिर से भाग जाते हैं। अपने आप को फिर से नाकामयाब पाकर आरडी को इस पूरी दुनिया को खत्म करने का ख्याल आ रहा था। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, पर इन्हें मारना उसके लिए चुटकियों का खेल था। वैसे आरडी को अपने गुस्से को शांत करना होगा, क्योंकि अगर उसे आम लोगों की जिंदगी जीनी है तो वो ऐसी कोई नादानी नहीं कर सकता। तभी आरडी को कहीं से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आरडी उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से वो आवाज आ रही थी। वहाँ एक लड़की खतरनाक व्हाइट वुल्फ का सामना कर रही थी, लेकिन देखने से तो यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस लड़की की जगह वुल्फ यहाँ गलती से फंस गया हो। आरडी उसको छिप के देखने लगता है, पर वो लड़की आरडी को नोटिस कर लेती है और उसे देख घबराने लगती है। आरडी उसकी तरफ बढ़कर उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो कि काम नहीं आता। लेकिन आरडी मानता नहीं है और कुछ नए तरीके आजमाता है, जो उसके अप्रोच करने के तरीके को और बेकार कर देता है। अब आरडी यहाँ से निराश होकर जाता उससे पहले आज पहली बार किसी ने सामने से उसे रिप्लाई दिया था। इस लड़की का नाम रीन है, और वो आरडी को सुना के और दुखी होके वहाँ से भाग जाती है। असल में ये लड़की आरडी से भी ज्यादा शर्मीली और अनकॉन्फिडेंट है। यहाँ मेयर आरडी के पेरेंट्स से अपनी बेटी के बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसकी प्रॉब्लम भी आरडी की ही तरह है। अब जब मेयर वहाँ से जा रहा था तो हम देखते हैं कि
रीन रोते हुए मेयर से चिपक जाती है। हमें पता चलता है कि रीन मेयर की बेटी है और ये चीज आरडी भी देख लेता है। अब इसके बाद से ही आरडी रीन से दोस्ती करने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया था। वो उसके जन्मदिन पे गुलाब के गुलदस्ते से उसे विश करता है, लेकिन उसका भद्दा अप्रोच उसे यहाँ भी नाकामयाब कर देता है। फिर भी आरडी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेक्रीफाइस कर चांदनी रात में एक रोमियो की तरह अपनी जूलियट की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, जिससे तंग होकर वो उससे और दूर चली जाती है। अब घर वापस आकर आरडी अपने नोट्स चेक कर रहा था, जिसमें उसने रीन को अप्रोच करने के टिप्स लिखे थे, जो इनमें से न जाने क्यों कोई काम नहीं आ रहा था। आरडी बस यही सोचे जा रहा था। तभी आरडी को एक साथ कई लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि गांव पर गॉब्लिन्स का हमला हुआ है। आरडी बाहर जाकर देखता है कि उन 3 लड़कियों के पीछे गॉब्लिन्स लग गए हैं। आरडी यहाँ अपने मैजिक का यूज करने वाला था, पर उससे पहले उसके फादर ही ने संभाल लेते हैं। आरडी इस अफरा तफरी के बारे में कुछ जान पाता उससे पहले उसे पता चलता है कि रीन अब तक घर वापस नहीं लौटी है, और इसकी वजह भी आरडी ही तो था। उसके ही कारण रीन जंगल के और अंदर चली गई थी। आरडी उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वैसे मेयर इस बात से अनजान था कि आरडी उड़ भी सकता है। खैर, यहाँ जंगल में रीन को गॉब्लिन्स ने घेरा हुआ था। उनका सामना करने के लिए रीन ने अपनी तलवार निकाली थी, जिसकी हाइट देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गॉब्लिन्स उसे चिल्लाकर अपनी फैमिली को बुलाने को कहते हैं, ताकि वो उन्हें भी मार सके। उनकी ये बातें रीन को दुख देती है, क्योंकि फैमिली के नाम पर उसके पास उसके फादर मेयर ही है, और अपने स्कूल टाइम में एक एल्फ होने की वजह से रीन को उसके साथ के बच्चे अजीब समझते थे। इसीलिए आज तक वो कोई अपना दोस्त नहीं बना पाई। इन पुरानी बातों को वापस याद कर वो अपनी तलवार फेंक देती है। उसे एहसास होता है कि उसके पास जीने का कोई कारण नहीं है। उसने अपने आप को गॉब्लिन्स के हवाले कर दिया था, और अब गॉब्लिन्स उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी वहाँ एक मैजिकल सर्कल क्रिएट होता है, जो सभी गॉब्लिन्स को रीन से दूर फेंक देता है। वहाँ आरडी वक्त पर पहुँच चुका था, और आज पहली बार रीन ने आरडी को देखकर उसका नाम लिया था, जो देख आरडी को भी खुशी होती है। लेकिन गॉब्लिन जनरल को लग रहा था कि वो आरडी को हरा सकता है, पर आरडी के एक आंख का नमूना देखकर ही उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हो गया था। वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर आरडी उसे भी नहीं बख्शता। यहाँ गांव में आरडी के पेरेंट्स को उसकी चिंता हो रही थी, तो मेयर को यहाँ यकीन था कि आरडी अपनी बात को पूरी करेगा। पर हम यहाँ देखते हैं कि रीन यहाँ गुस्से में थी। वो असल में गॉब्लिन्स के हाथों मरना चाहती थी। आरडी उसे बताता है कि वो भी उसकी ही तरह है, वो भी कोई दोस्त नहीं बना पाता। उसे भी दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, पर जब वो रीन से बात करता है तो उसे अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसे दोस्त बनाना चाहता है। अब उसकी ये प्यारी प्यारी बातें सुन इस बार तो रीन भी पिघल जाती है और आखिर उसकी दोस्त बनने को राजी हो जाती है। अब कई सालों बाद हम आरडी को देखते हैं, जिसको उठाने के लिए रीन उसके बगल में लेट जाती है। आरडी उसे समझाता है कि किसी लड़की को ऐसे किसी लड़के के रूम में नहीं आना चाहिए, पर इन सभी बातों को छोड़ रीन उसे उसके साथ मैजिक एकेडमी ज्वाइन करने को कहती है। वो उसे वहाँ के मशहूर मैजिक स्कूल ले आती है, जहाँ का हेडमास्टर उन दोनों को पहले से ही जानता था, क्योंकि उन दोनों के ही पेरेंट्स फेमस मजिशियन हैं। वो तो उनके साथ इतना फॉर्मल हो रहा था कि उन्हें तो एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है, पर आरडी एग्जाम देकर अपनी काबिलियत सबको दिखाना चाहता था। अब कुछ देर बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो रीन तो अच्छे नंबरों से पास हो गई थी, लेकिन आरडी बेचारा 1 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाया था, पर फिर भी वो पास हो गया था। आरडी को लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी हेडमास्टर वहाँ आते हैं और हमें पता चलता है कि आरडी को 0 मार्क्स इसीलिए मिले हैं क्योंकि उसने कोई सवालों का जवाब सही नहीं दिया था, पर 0 लाने के बाद भी वो पास हो गया क्योंकि उसने जिस तरह सवालों का जवाब दिया था वो तरीका हेडमास्टर को काफी पसंद आया। अब इसके बाद हेडमास्टर वापस आरडी के पेरेंट्स की वाहवाही करने लगते हैं। वो सबको बताते हैं कि किस तरह आरडी के पेरेंट्स ने एक विशालकाय ड्रैगन से गांव को बचाया था, और इस तरह आरडी पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाता है और उसकी नॉर्मल लाइफ जीने की विश टूट जाती है। वैसे इस बीच एक लड़की आरडी को छिपके देख रही थी। वैसे एडमिशन मिलने के बाद अगर एक तरफ रीन बहुत खुश थी, तो वहीं आरडी को चिंता थी कि क्या वो लोगों के बीच घुल भी पाएगा। और हाँ, वो इस बात से भी अनजान था कि उसके पेरेंट्स हीरोज रह चुके हैं, पर
पर रीन के चेहरे पर स्माइल देखने के बाद वो सब भूल जाता है। लेकिन जब वो दोनों क्लास में घुसते हैं तो पूरी क्लास के द्वारा उन्हें घेर लिया जाता है। वो इतने फेमस हो चुके थे कि सब उनसे दोस्ती करना चाहते थे, पर वहाँ कुछ ऐसे भी थे जो उनकी पॉपुलैरिटी से जल रहे थे। उनमें स्पिनर नाम का लड़का एक लड़की को परेशान कर रहा था। वो उसे ये कहकर जलील कर रहा था कि उसका यहाँ एडमिशन किसी के साथ सोने से हुआ है। रीन इसके खिलाफ खड़ी होती है और उससे माफी मांगने को कहती है, जिस पर वो साफ मना कर देता है क्योंकि इस लड़की के पेरेंट्स स्पिंसर के घर में काम करते हैं, यानी ये लड़की भी स्पिंसर की नौकरानी ही हुई। अब आरडी को भी गुस्सा आ रहा था तो स्पिंसर आरडी को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जिसमें अगर आरडी जीता तो वो उस लड़की से माफी मांगेगा। रीन आरडी को आगाह करती है कि स्पिंसर कोई आम बच्चा नहीं है, उसने छोटी सी उम्र में मैजिक के पहले लेवल को पार कर लिया था। अब आरडी यहाँ कोई फैसला कर पाता, इससे पहले वहाँ लेडी ओलिविया आ जाती है, जिसकी आहट से ही आरडी घबरा गया था क्योंकि जब आरडी डीमन लॉर्ड था तब लेडी ओलिविया आरडी के 4 खास जनरल में से एक थी और अब उसे डर है कि कहीं ओलिविया उसको पहचान न ले। वैसे ओलिविया इनकी क्लास टीचर है और उन्होंने इनकी बातों को सुन लिया था और वो उन्हें फाइट के लिए परमिशन भी दे देती है, जिसके बाद हम उन दोनों को बैटलफील्ड में देखते हैं। यहाँ आरडी को ध्यान देना होगा कि उसे ये फाइट ओलिविया की नजरों में आए बिना जीतनी होगी। तभी स्पिंसर आरडी को नीचा दिखाते हुए उसके ऊपर हाई लेवल का फायर मैजिक यूज करता है, जो कि रीबॉर्न डीमन लॉर्ड के लिए हवा का झोंका जैसा था। उसका ये हाई लेवल का मैजिक आरडी की प्रोटेक्शन वॉल पे क्रैक भी नहीं ला पाता। स्पिंसर को भी एहसास हो गया था कि वो बैटल को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है, इसीलिए अब वो अपने 2 स्पेशल अटैक एक साथ आरडी पे करता है, पर आरडी की प्रोटेक्शन वॉल उसे इजीली इग्नोर कर देती है क्योंकि वो कोई स्पेशल अटैक था ही नहीं, वो बस एक नॉर्मल फायर मैजिक था। तो अब आरडी उसे दिखाता है कि असली फ्लेम अटैक कहाँ किसे जाता है, जिसको स्पेंसर झेल नहीं पाता और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। उसने उस लड़की से माफी भी मांग ली थी, लेकिन आरडी अब यहाँ बुरी तरह फंस गया था। आरडी फ्लो में ये भूल गया था कि उनके मैच को ओलिविया भी देख रही है और उसने फ्लेम अटैक के साथ प्रोटेक्शन का भी यूज किया था ताकि स्पिंसर को उसके अटैक से चोट न लगे, जो कि ओलिविया ने भी नोटिस कर लिया था। मैं आपको बता दूं कि 2 मैजिक का यूज करना आज की जनरेशन के बस की नहीं है, जो कि सभी के सामने आरडी ने कर दिखाया है। लेकिन अभी ओलिविया इस बात को इग्नोर कर देती है और सभी को बताती है कि आज थ्योरी क्लास को स्किप कर सिर्फ प्रैक्टिकल क्लासेस ही होंगी, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स को 3-3 के ग्रुप बनाने को कहती है। आरडी और रीन के साथ तो सभी लोग ग्रुप बनाना चाहते थे, पर आरडी और रीन उसी लड़की के साथ ग्रुप बनाते हैं क्योंकि वो वहाँ सबसे अलग खड़ी थी। अब इसके बाद सभी को अंडरग्राउंड डंजन में लेके जाया जाता है, जहाँ उन्हें एक मॉन्स्टर को खत्म कर उसकी बॉडी का एक पार्ट प्रूफ के लिए लेकर आना था और ओलिविया के हिसाब से ये तो आरडी के लिए बहुत ही आसान है। अब बातों बातों में ओलिविया आरडी से कुछ बातें खुलवाए उससे पहले आरडी वहाँ से अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल जाता है और थोड़े आगे जाते ही उनका सामना ब्लैक वुल्फ से हो जाता है। उनका वो डरावना रूप देखकर वो लड़की डर से ही नीचे गिर गई थी, पर आरडी और रीन अपने मैजिक से उस वुल्फ को जला देते हैं, जो देख वो लड़की थोड़ी निराश हो गई थी क्योंकि वो उनके लिए यहाँ बोझ से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ उनकी टीम का काम तो खत्म हो गया था, पर आरडी उसकी मदद करना चाहता था। वो उसे मैजिक सिखाने की बात करता है, जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन रीन के समझाने पर वो मान जाती है। आरडी उसे मैजिक करने का सही तरीका करके दिखाता है, जो कि कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं हो पाता, जिससे उसकी सोच अपने लिए और भी नीचे गिर जाती है। इस लड़की का नाम जेनी है और इसके लो कॉन्फिडेंस के पीछे इसके बुरे पास्ट का हाथ है। असल में शुरू से ही स्पिंसर और उसके साथियों ने कभी जेनी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। वो उनके द्वारा हमेशा से बुली होती आ रही है, इसीलिए आज उसकी सोच भी अपने लिए ऐसी ही हो गई है। तो आरडी उसकी मदद करने के लिए वो उसे आसान और ताकतवर मैजिकल स्पिरिट सर्कल बनाना सिखाता है, जिससे वो सामने से आ रहे वुल्फ को जला देता है। वैसे आज पहली बार रीन ने कोई ऐसे मैजिक को देखा था, क्योंकि इस मैजिक को आरडी ने ही बनाया है, जो कि कोई आम बात नहीं है। उसके इस कारनामे पे दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। वैसे जेनी इस मैजिक को यूज कर पा रही थी, जिससे उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया था, पर अचानक उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग डंजन बॉस के इलाके में आ जाते हैं। यहाँ का डंजन बॉस बहुत ही ताकतवर और डरावना था, जिसकी हालत आरडी पतली कर देता है। वो चाहता था कि आखिरी हमला जेनी करे, पर जेनी पहले ही बहुत डर गई थी। वो इससे पीछे हटना चाहती थी, पर आरडी अपनी बातों से उसे मोटिवेट करता है
और उसकी बात मानकर उसके सिखाए मैजिक से वो डंजन बॉस पर स्पेंसर और उसके दोस्तों का अब तक का सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। आखिर में वो डंजन बॉस को हराकर उसके सीन को सबूत के तौर पे ले आए थे, पर स्पेंसर उन पे यकीन नहीं करता और उन्हें झूठा बताकर उनका मजाक उड़ाने लगता है, जो सुन इस बार जेनी उसके कस के चांटा धर देती है। स्पेंसर जेनी की फैमिली को बर्बाद करने की धमकी दे रहा था, तभी रीन उस पर कूड़ा पलट देती है और इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद वो वहाँ से भाग ही जाते हैं। रीन और जेनी के बीच में भी अब अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो देख आरडी को भी खुशी होती है कि उनकी एकेडमी का पहला दिन बहुत ही अच्छा गया और अब वो हैप्पीली वापस जा सकता है। पर तभी ओलिविया उसको रोक देती है। वो आरडी से कई बातें पूछना चाहती है। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर चाहते हैं कि आरडी उनकी एकेडमी की तरफ से स्टूडेंट बैटल इवेंट में हिस्सा ले, पर आरडी इसके लिए मना कर देता है। आरडी को समझाया जाता है कि ये एकेडमी के फ्यूचर और उसके बजट इंक्रीज करने के लिए जरूरी है, क्योंकि टूर्नामेंट में क्वीन भी आने वाली है। तो आरडी वहाँ ज्ञान चेपने लगता है कि वो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही करेगा। तो मिस ओलिविया आगे आकर कहती है कि उसका भी एक सौतेला भाई था जो ठीक उसकी तरह ही बातें किया करता था, पर एक दिन अचानक उसने बिना किसी को बताए अपने आप को रिइंकार्नेट कर लिया। अचानक आरडी का मन बदल जाता है और वो उनके ऑफर के बारे में सोचने का थोड़ा टाइम मांगता है। ओलिविया उससे कहती है कि वो उसके सच को जान के रहेगी, पर आरडी को तो बस इस बात की चिंता थी कि कहीं उसके टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने की बात पर उसकी स्कॉलरशिप को कैंसिल न कर दिया जाए। वही वक्त उसके सामने से जेनी आ रही थी। वो आते ही आरडी को उसके साथ डेट पर चलने को कहती है। आरडी उसे मना करने वाला था, पर उसके खूबसूरत बड़े बड़े देख वो डेट पर चलने को राजी हो जाता है। तभी उनके बीच रीन भी कूद पड़ती है और वो भी उनके साथ डेट पर जाना चाहती थी। जेनी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके नजरिए से तो आरडी के पास पूरा हरीम होना चाहिए। रीन हरीम के बारे में नहीं जानती थी, तो जेनी उसे बताती है, जो जानने के बाद उसका धुआं निकल आता है। रीन वहाँ साफ कह देती है कि वो आरडी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। अब एकेडमी के बाद वो तीनों अपनी डेट पर आ जाते हैं। आरडी जेनी की ड्रेस की तारीफ करता है, जो देख रीन उसे भी उसकी तारीफ करने को कहती है। वैसे ये तीनों अपनी पहली डेट पर प्ले देखने आए हैं, जहाँ आरडी को पता चलता है कि यहाँ तो उसके ही पास्ट लाइफ का प्ले दिखाया जा रहा है। ये प्ले देखने में जेनी को थोड़ा डर लग रहा था, इसीलिए वो आरडी से चिपक जाती है, जिस कारण आरडी हार्ड होने लगता है। तभी रीन भी उससे चिपक जाती है, जिस कारण आरडी को अपने पे कंट्रोल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तभी आरडी ये नोटिस करता है कि उसका ये प्ले तो बिल्कुल ही बकवास दिखाया जा रहा है। हमने सीरीज की शुरुआत में जिस लड़की को देखा था, असल में वो आरडी की बैटल पार्टनर लेडिया थी, जो बैटल के दौरान डीमन लॉर्ड आरडी को भी डांट देती और इस प्ले में उन दोनों के बीच अफेयर दिखाया गया। अब यहाँ से बाहर आने के बाद जेनी आरडी से चिपकना शुरू कर देती है और आरडी को बताती है कि वो उसके लिए बहुत स्पेशल है, जो देख रीन को बुरा लगता है और वो आरडी को अपनी ओर खींचने लगती है। पर जेनी ने उनके लिए कुछ स्पेशल सोचा हुआ था, जिसका रास्ता रंगीन गलियों से जाता है। अब ये सब रीन न देख ले आरडी ने उसकी आंखों को ढक लिया था। अब आगे बढ़ते बढ़ते आरडी अचानक रुक जाता है। उसने कुछ लोगों की बातें सुनी थी जो क्वीन को किडनैप करना चाहते हैं। आरडी डेट को यहीं छोड़ उनके पीछे जाने वाला था, पर रीन और जेनी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। वो लोग उनका पीछा करते हुए अंडरग्राउंड सीवर में आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि इन लोगों ने वॉल पर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल बनाया हुआ है। यार हमरा हाई कैसे बड़का वाला कैसे वाला बिना लैपटॉप की ना बने, बड़को वाला बनाया के बा वही खातिर करता नहीं कोई बटन जानते थे कि उनका पीछा किया जा रहा है और आरडी भी समझ चुका था कि वो उन्हें मारने वाले नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें उनको मारना ही होता तो उनके पास सरप्राइज अटैक करने का अच्छा मौका था। तो उन लोगों का लीडर मैजिक सर्कल का यूज करके आरडी की बॉडी को जला देता है, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। पर आरडी को उनके हमले से कुछ हुआ ही नहीं था, उल्टा वो अपने मैजिक से उनके मैजिक सर्किल को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो लोग थोड़ा घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा था कि आरडी कोई आम इंसान नहीं है। वैसे आरडी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि उसे अपनी डेट पे वापस भी तो जाना है। वो वहाँ थंडर मैजिक का यूज करता है, जिसमें बस उनका लीडर ही अपने पैरों पे टिक पाया था, जिसमें खुद आरडी की ही मर्जी थी। असल में आरडी उनका मकसद जानना चाहता है, पर हमें पता चलता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, जो वोल
वॉल में होल करके वहाँ से भाग जाता है। आरडी उसका पीछा करने वाला था, पर रिन और जेनी उसे याद दिलाती है कि वो डीमन उड़ सकता है और टनल की चढ़ाई करके उसका पीछा करना मुमकिन नहीं है। तब आरडी उड़ के उन्हें चौंका देता है और डीमन का पीछा करते हुए उसकी बॉडी को जला देता है, जिससे वो जलते हुए होल से बाहर आया था और सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आ गया था। अब आरडी से बचने के लिए वो डीमन एक बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है। वहाँ की सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी थी, सभी लोग वहाँ पैनिक होकर इधर उधर भागे जा रहे थे। अब इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए आरडी ये सभी के सामने रिवील कर देता है कि वो उन हीरोज का बेटा है जिन्होंने विलेज को ड्रैगन से बचाया था और आज वो इस गांव में शांति बनाए रखने के लिए इस डीमन को सबक सिखाएगा। आरडी ने अपने इल्यूजन मैजिक से उस बच्ची को भी बचा लिया था, जिसका उस डीमन को एहसास भी नहीं हुआ था। उस डीमन को भी समझ आ चुका था कि ये लड़का अपनी सच्चाई छुपा रहा है, असलियत में तो ये कुछ और ही है। वो आरडी से बचकर दूर भागने की कोशिश करता है और आरडी अपने मैजिक बीम से उसे भस्म कर देता है और इस कारनामे के बाद आरडी उन सभी का हीरो बन चुका था। साथ ही उसके नॉर्मल लाइफ जीने का सपना भी चूर हो चुका था। और आज के दिन की वजह से उन्हें क्वीन से मिलने का मौका मिला था, जहां आरडी उनसे रिक्वेस्ट करके एकेडमी का बजट बढ़वा सकता है, जिससे उसको टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर तभी वहां रिन अपना सिर उठा के क्वीन को उसके नाम से बुलाने लगती है, जो देख दरबार में उनकी इमेज की धज्जियां ही उड़ गई थी। पर बाद में हमें पता चलता है कि क्वीन और रिन बचपन के अच्छे दोस्त रह चुके हैं और प्रिंसेस भी सभी को वार्निंग देती है रिन को रिस्पेक्ट देने के लिए। वैसे उन्हें यहाँ रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है, पर आरडी नहीं जानता कि इस सिचुएशन में एक आम सिटीजन को क्या कहना चाहिए। अब प्रिंसेस जो भी कहती है आरडी उन सभी का जवाब हाँ में देने लगता है, जिनमें क्वीन ने ये भी कहा था कि वो आरडी के रिवॉर्ड के तौर पे उसके बच्चे की माँ बनना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि आरडी उसकी कोख भर दे। पर तभी रिन चिल्लाकर बोलती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, आरडी पर सिर्फ उसका हक है। जेनी क्वीन से कहती है कि अगर उन्हें भी आरडी चाहिए तो उन्हें आरडी के हरीम में आना होगा, लेकिन असल में ये तो प्रिंसेस के द्वारा किया गया एक छोटा सा मजाक था और असल में आरडी को रिवॉर्ड के तौर पे उसकी रैंक को पेंटागन कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ पूरी सभा हो गई थी, क्योंकि पेंटागन रैंक किसी आम सिटीजन के लिए नहीं होती। आरडी को भी ये नहीं चाहिए था। वो रिस्पेक्ट के साथ क्वीन को बताता है कि वो बस चाहता है कि उसकी एकेडमी के बजट को बढ़ा दिया जाए। अब आरडी की ये बात प्रिंसेस को और भी इम्प्रेस कर देती है कि आरडी अपने बारे में न सोचकर सभी की भलाई के बारे में सोच रहा है। वो इनाम के तौर पे उसे पेंटागन रैंक के साथ उसकी एकेडमी के बजट को भी बढ़ा देती है। अब यहाँ वापस इस पर विवाद ना हो, इसीलिए उन्होंने कुछ शर्तों को भी तय किया था, जो कि आरडी को क्वीन की शैडो आर्मी को ज्वाइन करना होगा, जो कि क्वीन की स्पेशल आर्मी थी। इसके बदले में रिन की रैंक को भी पेंटागन कर दिया जाता है। साथ ही रिन के कहने पर जेनी को भी ट्रायंगल स्टेटस दे दिया गया था। पर इन सभी से आरडी खुश नहीं था, क्योंकि वो जितनी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है उसके लिए चीजें उतनी ही मुश्किल होती जा रही है। यहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास इस बार अपना एक नया लीडर था, पर वो भी जान चुके थे कि आरडी का सामना करना उनकी बस की बात नहीं। पर उनके पास भी एक ऐसा मॉन्स्टर है जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, बल्कि वो पूरी दुनिया को तबाह कर इसको लॉर्ड के रूल करने लायक जगह बनाना चाहता है। अब आरडी के अगले एकेडमी के दिन एकेडमी में आरडी को एक लड़की प्रपोज कर देती है, पर आरडी ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। पर वो उससे कहता है कि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं